मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज किराए के मकान पर रहने वाले हो जाएं सावधान। अब प्रयागराज पुलिस किराए पर रहने वालों का कराएगी वेरिफिकेशन। जहां बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस ने अब सख्त कदम उठाए हैं। वहीं दिल्ली मुंबई की तरह अब प्रयागराज पुलिस भी वेरिफिकेशन कराएगी, जिसमें लोगों का खाका तैयार होगा। कौन लोग मकान किराए पर उठाते हैं और कितने लोग किराए पर यहाँ रहते हैं और कितने दिनों से रहते हैं, जिसकी तैयारी पुलिस ने करी है। बता दें, बीते दिनों श्रद्धा हत्याकांड, जो कि बहुत ही चर्चित हत्याकांड है, जिसमें श्रद्धा और आफताब दिल्ली के एक किराए के मकान में लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, जिसके बाद आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी थी। इसी तरह के कई अपराधों को देखते हुए अब प्रयागराज पुलिस ने भी सख्त कदम उठाए हैं, जिसमें अब लोगों के घरों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा और कौन कहां कितने दिनों से किराए पर रह रहा है, जिसकी पुलिस अब जांच कराएगी और स्थानीय थानों के द्वारा अब इसकी लिस्ट तैयार होगी कि कितने दिनों से कौन अपना मकान किसको किराए पे दिए है। अब बढ़ती आपराधिक घटनाओं को देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एसएसपी प्रयागराज शैलेश कुमार पांडे का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। देखिए, हम लोगों को बीट स्तर की जो पुलिसिंग है उसको और स्ट्रेंथन करेंगे। हम लोग स्पेशली जो किराएदार घरों में रह रहे हैं उनका रेगुलर वेरिफिकेशन हम लोग कराएंगे। ये पहले भी होती रही हैं, इनको और स्ट्रेंथन किया जाएगा, जिससे कि जो भी लोग रह रहे हैं किराए के तौर पे मकानों में, उनका एंटीसीडेंट्स वेरीफाई हो सके, उन पर नज़र रहे और जो भी संदिग्ध पाए जाते हैं उनके विरुद्ध जो अपेक्षित विधिक कार्रवाई है उसको हम लोग लगातार करते रहेंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां बीते दिनों फाफामऊ में डकैती के अंजाम देने वाले 6 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से अवैध तमंचा व चोरी के पैसे व गाड़ियां भी बरामद की है। बता दें, ये प्रोफेशनल लूट करने वाले नहीं थे। पुलिस के अनुसार ये छात्र थे और इनके दोस्त ने कर्जा लिया था, जिसे चुकाने के लिए इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। ऐसे में क्या कुछ कहना है एसएसपी प्रयागराज का इस पूरे मामले पर, आइए सुनाते हैं। इस महीने की 9 तारीख को थाना फाफामऊ क्षेत्र में गद्दोपुर गांव में एक घर पे रात को डकैती पड़ी थी, जिसमें 8 अपराधी घर में घुसे थे और तमंचों के बल पे वहां से 25,000 कैश, एक मंगलसूत्र, एक चेन और एक अंगूठी, साथ ही साथ वादी के घर से 2 मोबाइल फ़ोन लूटे थे और निकलते समय वहां से 2 वाहनों को भी लूट के ले गए थे। एक 4 व्हीलर शेवरोले स्पार्क और एक होंडा साइन मोटरसाइकिल लूट के ले गए थे। अज्ञात में अभियोग पंजीकृत हुआ और एडीजी सर और आईजी सर के क्लोज मॉनिटरिंग में, उनके मार्गदर्शन में एसपी गंगापार और एएसपी चिराग जैन के क्लोज नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और फाफामऊ की टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए इस घटना का अनावरण किया। इस घटना में शामिल 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से लूटी गई कार, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स, कैश और ज्वेलरी ये बरामद की गई है। साथ ही साथ घटना में प्रयुक्त 3 असलहे और कारतूस भी इसमें बरामद किए गए हैं। घटना के पीछे की मोटिव जैसा स्पष्ट है, डकैती आर्थिक लाभ के लिए की जाती है, परंतु इसमें जो एंगल सामने आया कि इसमें जो अपराधी थे वो पहले के पुराने प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थे, ये स्टूडेंट्स थे और इन्होंने इनके एक साथी ने उधार ले रखा था, लगभग 2,80,000 रुपया नकद ले रखा था, तथा जो उधार देने वाला है उसने इसमें 70,000 सूद जोड़ रखा था। कुल 3.5 लाख की उधारी थी और उधार चुकाने का दबाव उनके, क्योंकि जिसने उधार लिया था वो यहाँ से चला गया था, दूसरे स्टेट का रहने वाला था, वहाँ चला गया था, तो उनके साथियों पे दबाव पड़ रहा था। जो इनका कहना है कि इस कारण ये इस तरह के आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए निकले। इन्होंने एक और मोटरसाइकिल लूट की घटना की थी, उसका भी अनावरण हुआ है, इस घटना का अनावरण हुआ है। शेष इसमें 2 अभियुक्त अभी बचे हुए हैं। जल्दी हम उनको भी गिरफ्तार करेंगे और जो बची हुई बरामदगी है उसको सुनिश्चित कराएंगे। सर, पूरी घटना में से सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि
संगम नगरी प्रयागराज जहां यातायात माह चल रहा है और ऐसे में लोग अब नियम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग बिना हेलमेट के वाहन चला रहे हैं और ऐसे में कई बार दुर्घटना भी होती है, जहां पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, मगर उसके बावजूद नियम कानून का उल्लंघन हो रहा है। जिसके बाद अब एसएसपी प्रयागराज ने अब चेतावनी दी है, कहा है कि अगर जहां एक तरफ जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, मगर उसके बावजूद जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं एसएसपी प्रयागराज ने बताया कि अभी तक करीब 16,000 लोगों के चालान हो चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हम सभी अवगत हैं, नवंबर यातायात माह के रूप में मनाया जाता है और उसके तहत लगातार जागरूकता अभियान चल रहा है और साथ ही साथ जो वायलेशंस हो रहे हैं उनमें लगातार जो है एनफोर्समेंट की कार्रवाई हो रही है। और आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक के जो अभियान चला है उसमें जनपद में 16,000 से ज़्यादा इस तरह के वायलेशंस के चालान भी किए गए हैं। तो हमारे साथ साथ ये कार्रवाई चल रही है, हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जो वायलेटर्स हैं उनके विरुद्ध विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी कर रहे हैं। थैंक यू। विभागीय लोग हैं, इन लोगों जो इनमें पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसमें किसी तरह का अंतर नहीं है। वायलेटर्स कोई भी होगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। संगम नगरी प्रयागराज जहां 37वीं अखिल भारतीय प्राइज मनी इंदिरा मैराथन का आयोजन 19 नवंबर को होगा। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जन्मदिन पर आयोजित होती है इंदिरा मैराथन। सुबह 6:30 बजे से आनंद भवन से शुरू होकर अपराह्न 2:30 बजे पंडित मदन मोहन मालवीय में होगा समापन। पुरुष और महिला वर्ग के 42 किलोमीटर की होगी इंदिरा मैराथन। मैराथन की प्रथम विजेता को 2 लाख, उप विजेता को 1 लाख, तीसरे स्थान आने वाले को 75,000, जबकि 11 लोगों को संतावना पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और क्या बदलाव अगर हुए हैं तो क्या हुए हैं और कितने किलोमीटर रहेगा? 19 नवंबर को हम इंदिरा मैराथन का आयोजन करने वाले हैं, जो सुबह 6:30 से प्रारंभ होगी और यह 42 किलोमीटर और 165 मीटर की टोटल दौड़ है। और इसमें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, खेल विभाग उत्तर प्रदेश और ज़िला प्रशासन के सहयोग से ये आयोजित की जा रही है। बहुत बड़ा इवेंट है, 37वीं मैराथन है और इसमें जो प्राइज़ मनी है, प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए का, द्वितीय पुरस्कार 1 लाख रुपए का और 75,000 रुपया तृतीय पुरस्कार है। इसके अलावा हम 11 लोगों को सांत्वना पुरस्कार देंगे जो 10,000 रुपया होगा। बहुत सारे विभागों का इसमें योगदान है, जिसमें पुलिस प्रशासन है, एनएसएस है, पीडीए है, नगर निगम, इन सारों का और बहुत अच्छा बड़ा इवेंट हम लोग करने वाले हैं। सर, कई रास्ते ऐसे भी हैं जहाँ पर गड्ढे भी हैं, तो उसमें भी वर्क चल रहा है, क्योंकि हालांकि अभी 1 दिन तो बचा है, क्या उसमें भी वर्क चल रहा है कि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो ऐसे? रूट हम लोगों ने पूरा चेक करा लिया। हमारी रूट चेक करने वाली टीम है जिसमें मजिस्ट्रेट्स और पुलिस दोनों तरफ से अधिकारी हैं इसमें, तो पूरा चेक किया है। इस तरह की अब कोई सिचुएशन नहीं, सारी जो रूट है उन्होंने अच्छे से उसका मरम्मत करा लिया है, तो हमारा जो रूट है वो पूरे तरीके से सेफ़ है। और साथ में हम लोगों का एम्बुलेंस और इसके अलावा चेक पोस्ट, मोबाइल चेक पोस्ट साथ रहेगी, तो सुनिश्चित करेंगे कि पूरे तरीके से सेफ़ हो। संगम नगरी प्रयागराज जहां चुनाव के लिए हर कोई तैयारी कर चुका है, तो ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष सैयद अल्ताफ अहमद ने अब जहां सरकार पर निशाना साधा है, साथ ही नगर निगम पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं और किन मुद्दों के साथ वो इस बार पार्टी कार्यकर्ताओं को उतारेंगे चुनाव में, क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं। चुनाव में आम आदमी पार्टी के क्या खास मुद्दे होंगे? देखिए, अभी लगभग देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गया है और नगर निगम को बने हुए लगभग 45 साल हुए। नगर निगम इस वक्त सिर्फ टैक्स वसूलने का एक अड्डा बन गया है। नगर निगम के बहुत ढेर सारे काम थे, जैसे सड़कें बनाना, नालियाँ बनाना और वो हाउस कूड़ा उठवाना, और जो भी कूड़े एक जगह पर डंप हो रहे वहाँ से कुछ ना कुछ उस कूड़े का निस्तारण करके वहाँ से बिजली पैदा करना, खाद पैदा करना, ये सारे काम थे। लेकिन नगर निगम ने ये सारा काम छोड़ दिया है। आज स्कूल बंद हो चुके हैं, चिकित्सालय बंद हो चुके हैं और सड़कें पूरे शहर में टूटी हुई हैं स्मार्ट सिटी होने के बावजूद। तो हम लोगों का सारा मुद्दा यही होगा कि हम लोग बिजली, पानी, सड़क, नाली पर काम करें
चिकित्सालय पर काम करें, ताकि लोगों की जो उनके टैक्स के बदले में सुविधा देनी चाहिए वो हम लोग दे सकें। संगम नगरी प्रयागराज, जहां अभी चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ है, वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए हैं। गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर लेकर गली गली में जाकर प्रचार प्रसार किया है। वार्ड नंबर 60 से प्रत्याशी इफ्तिखार अहमद के नेतृत्व में ये अभियान चलाते हुए गलियों में जाकर लोगों से वोट मांगा गया, तो आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में बताया गया और साथ ही उन्होंने कई वादे भी किए हैं चुनाव को लेकर। वहीं से अभी से प्रसार में जुड़ गए इफ्तिखार अहमद के संग सैकड़ों कार्यकर्ता भी प्रचार में दिखाई दिए और गलियों में जाकर लोगों से वोट मांगते दिखाई दिए। ऐसे में नगर निगम के चुनाव को लेकर वार्ड नंबर 60 मिनाजपुर में अभी से आम आदमी पार्टी ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है। संगम नगरी प्रयागराज ममपोटगंज धोबी घाट लाला लाजपत राय रोड को तोड़ने से पहले स्थापित करने के संदर्भ में आज धोबी समाज के जिला अध्यक्ष चौधरी अंकित कनौजिया और उसके समर्थकों द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया गया है और ज्ञापन दिया गया है कि कहा गया कि धोबी समाज प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी योजना 6 लेन पुल के विरोध नहीं करता, बल्कि विकास में अपनी सहभागिता निभाना चाहता है। बस निवेदन है कि धोबी घाट को कहीं और स्थापित कर दिया जाए, जिससे धोबी समाज की रोटी पर प्रभाव न पड़े। इसी मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट परिसर में धोबी समाज के लोग पहुंचे और उन्होंने यहां पर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनका कहना था कि हमारे धोबी घाट को कहीं भी स्थापित किया जाए, जिससे हमारी रोजी रोटी चल सके और हमारा जीवन यापन हो सके और हमारे बच्चों को भूखा न रहना पड़े। इन्हीं मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे धोबी समाज के लोगों ने यहां पर एडीएम सिटी को अपना ज्ञापन भी सौंपा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।